जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आज हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं लेकर छंद। हमारे क्लास 10 के जितने सारे बच्चे हैं, अभी आपने रस को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, उससे संबंधित आपने क्वेश्चन आंसर को भी हल किया है। परीक्षा के समय बच्चों और उससे रिलेटिव क्वेश्चन लाएंगे और सभी को हल कराते हुए आपके दिमाग में रस को लेकर और ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देंगे। अब बच्चों उपस्थित हुए हैं लेकर छंद। अब आज हम अच्छे से छंद के बारे में समझेंगे। छंद क्या चीज़ है, छंद किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है। आप जानते हो बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करो। अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा पूरा प्रयास करो बच्चों, जितना हो सके। आपको ऐसा लगे कि मैम का ये जो प्रयास है बेस्ट है, चल आप समझ में चीज़ें हमको आ रही हैं, तो ये लाभ जो आप पा रहे हैं ये अन्य तक भी पहुंचाने का पूरा प्रयास करो बच्चों। चलिए तो आज हम चलते हैं छंद को लेकर। सर्दी जुकाम का माहौल है बच्चों, थोड़ा सा आवाज़ में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप आवाज़ पे ना ध्यान देकर आप पूरे मैटर पे ध्यान दीजिएगा, व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा। आपको छंद इस तरह अच्छे से समझा देंगे कि आप छंद समझेंगे नहीं, समझाने लायक हो जाएंगे। आप अपने क्लासमेट को, अन्य लोगों को समझाना समझ जाएंगे कि छंद क्या चीज़ है और अच्छे से बता पाएंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम पहले समझते हैं कि छंद क्या है। तो यहाँ पर आपने एक लाइन पढ़ा होगा सबसे फ्रंट पे ही बच्चों, छंदो पादो तू वेदस्य। अर्थात छंद जो है बच्चों वो वेद का क्या है, पाद अर्थात चरण है। पाद का अर्थ होता है बच्चों चरण, पाद का अर्थ चरण से है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ कि छंदो पादो तू वेदस्य, अर्थात जो छंद है वो वेद का पैर है। छंद शब्द, अब यहाँ पर ये भी समझ लिया जाए बच्चों कि छंद है तो ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ। तो ये छंद शब्द बच्चों छदी शब्द, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा और क्लियर। छंद शब्द बच्चों ये देखिए छदि शब्द से उत्पन्न हुआ है, छदि धातु से उत्पन्न हुआ। संस्कृत में आप जानते हैं बच्चों धातु रूप, शब्द रूप, जो कि आगे हम आपको ये भी पढ़ाएंगे जब संस्कृत विषय आएगा, अनिवार्य संस्कृत और संस्कृत व्याकरण। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, छंदो पादो तू वेदस, इतना तो आपने समझ लिया कि जो छंद है ये वेद का पैर है, पैर कहते हैं छंद को। अब आप आगे दूसरी पॉइंट पे समझिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा कि छंद शब्द छदि धातु से उत्पन्न हुआ है। अब छदि शब्द का अर्थ भी समझ लीजिए बच्चों। तो ये छदि जो धातु है इसका अर्थ छिपना होता है, छिपा रहना होता है। आपने समझा कि जो छंद है वो वेद का पैर है, चरण है। और छंद शब्द की उत्पत्ति बच्चों छदि धातु से हुई है और छदि धातु का अर्थ छिपना होता है। अब आगे बच्चों आइए, अब हम इसके छंद के परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा के माध्यम से छंद को और क्लियर करते हैं। तो देखिए बच्चों, छंद उसे कहते हैं जिसमें यति हो अर्थात विराम हो, रुकना हो, गति हो अर्थात लयात्मकता हो, निरंतरता हो, तुक हो अर्थात बोलने, समझने, कहने, सुनने में समान लगे, तुक बैठे, मात्रा हो अर्थात छोटा आ, बड़ा आ, छोटी जो कि मात्राएं हैं वो हो, और चरण हो। चरण अर्थात बच्चों कॉमा वाई जो चीज़ों को ऐसे लिखने के बाद एक कॉमा लग गया, फिर दूसरा, फिर लिखने के बाद फिर ये कॉमा, फिर ये, तो ये बच्चों ऐसे होता है प्रथम चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये आपका हो गया तीसरा चरण और ये आपका हो गया चौथा चरण। इसी को चरण कहते हैं। विश्वास है अब पूरा हमको उम्मीद है बच्चों चीज़ें आप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो आपने समझा क्या परिभाषा की? छंद यति, गति, तुक, मात्रा, चरण आदि से नियोजित अर्थात बंधी हुई रचना हो, कोई रचना हो जिसमें यति भी हो अर्थात विराम भी हो, रुकना भी रहे, कॉमा रहे, गति रहे अर्थात लयात्मकता भी रहे, तुक रहे अर्थात अंतिम जो शब्द है और दूसरे चरण का जो अंतिम शब्द है दोनों में तुक बैठे, मिले जुले, और मात्रा हो मतलब वो जो रचना हो उसमें मात्रा भी हो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी जो भी, बड़ा मात्रा, छोटा मात्रा, आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा, ये हो। चरण हो बच्चों जैसे आपने देखा अभी हमने, आप एक बार फिर से समझाते हैं। ये आपका हो गया एक लाइन, तो ये हो गया कॉमा लग गया। अब आपका हो गया ये प्रथम चरण,
फिर दूसरा लाइन, तो ये हो गया दूसरा चरण। जब आगे पंक्ति को हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें जैसे कि आपने पहले चरण में वह रहीम नर धन्य है, वह रहीम नर धन्य है। अब ये हो गया प्रथम चरण आपका। मान लीजिए आप यहाँ पर लिखा है वह रहीम नर धन्य है, अब ये कॉमा लग गया, प्रथम चरण होगा। दूसरा चरण बच्चों पर उपकारी अंग, अब यहाँ पर दूसरे चरण में लिखा है पर उपकारी अंग, तो ये हो गया बच्चों, इसे चरण कहते हैं। इन सभी से जो बंधी हुई रचना होती है उसे ही छंद कहते हैं। समझिए बच्चों, एक बार फिर आप परिभाषा को समझिए कि वो रचना, ऐसी रचना जिसमें क्या हो, यति हो, गति हो, तुक हो, मात्रा हो, चरण हो, इन सभी से जो बधा हो नियम में, इन सभी नियमों से जो बधा हो वो रचना छंद होता है। ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं। अब आपने यहाँ पर कई शब्दों को सुना बच्चों, यति, गति, तुक, मात्रा, चरण, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। चूंकि आपको छंद समझना है, आपने छंद को समझा कि जिसमें कोई रचना लिखी गई हो जिस छंद में, और उस छंद में क्या हो, यति हो, विराम हो, गति हो, लयात्मकता हो, निरंतरता हो, तुक मिल रहे हो अर्थात बोलने सुनने में तुक मिल रहा हो, मात्रा हो, अलग अलग चरणों में विभाजित हो अर्थात 2 चरण में या 4 चरण में। छंद कैसे होते हैं, ऐसे तो होते हैं 2 चरण, 4 चरण, 6 चरण, ऐसे अलग अलग छंद होते हैं जो अलग अलग, जैसे दोहा है, सोठा है, कुंडलियाँ हैं, ये सब अलग अलग छंद हैं तो अलग अलग चरणों में होते हैं। किसी में 2 चरण, किसी में 4 चरण, किसी में 6 चरण, किसी में 8 चरण, इस तरह से चरण होते हैं बच्चों। तो इन सबसे जो नियोजित रचनाएं होती है उसी को छंद कहते हैं। अब छंद में जो सारे शब्द आए बच्चों, इसको हम डिटेल एक एक करके अच्छे से समझेंगे। हमको पूरा विश्वास है आपने छंद के परिभाषा को, छंद की उत्पत्ति को, और छंद को जो कि वेद का पैर कहा जाता है, ये सब और छंद के अर्थ को आपने अच्छे से समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि छंद का क्या अर्थ है, छंद की क्या परिभाषा है, छंद का क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, यति, यति अर्थात अभी हमने बताया कि जहाँ पर रुकना आ जाए, जहाँ पर रुकना आ जाए, जैसे किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ पर रुकना होता है, यहाँ पर जहाँ पर रुकना पड़ जाए उसे बच्चों यति कहते हैं या विराम कहते हैं। आप विराम भी कह सकते हो क्योंकि विराम लेना पड़ता है। आप इसको पढ़िए, इस दोहा को बच्चों पढ़िए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदर्शन अजर बिहारी। क्या आपको यहीं रुकना नहीं पड़ेगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा, फिर से पढ़िए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अभी अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो ये जो कॉमा है बच्चों, यहाँ पर जो कॉमा आपने देखा, ये इसी को क्या कहते हैं? यति कहते हैं, विराम कहते हैं, रुकना कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आप दूसरा देखिए, दीन दयाल बिरज संभारी, रुक गए ना, हरहु नाथ मम संकट भारी, दोबारा रुके। तो बच्चों यही जो कॉमा होता है इसी को यति कहते हैं। बस आप इतना यहाँ पर समझिए कि ये जो कॉमा है, यहाँ पर जो कॉमा लग गया, यही यति है, यही विराम है, इसी को रुकना कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यति का अर्थ क्या है। किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ पर रुकना पड़ जाए या जहाँ पर रुकना होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? यति या विराम या रुकना कहते हैं। अब आइए एक और हम उदाहरण लेते हैं बच्चों। हमने ये उदाहरण देखा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हमने यहाँ पर 2 बार रुका, एक पंक्ति का, इसमें बच्चों एक पूरे पंक्ति में कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। चरण को हम आगे समझेंगे, अभी हम मात्र यति को समझ रहे हैं। यति बच्चों, जो यति है ना, ये परिवर्तन को चेंज कर देता है, आपकी पूरी पंक्ति का पूरा अर्थ चेंज कर देगा अगर आप गलत जगह पर यति लगा रहे हैं। वही हम आगे आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये तुलसीदास द्वारा, महान कवि तुलसीदास द्वारा, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस को रचा है और जो कि हर घर में पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब इसके लिए आप तुलसीदास जी को कई लोगों ने उन पर प्रश्न सवाल चिन्ह भी खड़े किए, लेकिन आप यहाँ पर समझिए, ये कॉमा, ये हम यति की बात को आपको डिटेल समझाना चाहते हैं कि यति का अर्थ क्या होता है। यति अर्थ का अनर्थ भी करता है अगर गलत जगह पर यति या विराम लग जाए। तो देखिए बच्चे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब अर्थ को समझिए बच्चों। इस अर्थ से ये पता चलता है, ताड़ना का अर्थ यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्चों, एक तो मारना पीटना और दूसरा देखना, निगाह रखना, देखते रहना कहीं गलत तो नहीं कर रहा कोई। तो यहाँ पर 2 अर्थ होता है
कि जो ढोल हो अर्थात ढोल तो बजाने पर जो गंवार हो, जो शूद्र हो या जो नारी हो उसको ताड़ा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, यहाँ पर ये अर्थ आ रहा है। लेकिन ये पूरी तरह गलत है बच्चों। क्या आप ये विचार ला सकते हैं कि तुलसीदास जैसे महान व्यक्तित्व जो कि नारी को कहते हैं कि यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते तत्र निवास, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, क्या वो ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते बच्चों। हम आपको यति समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो ये आप सबको समझा पाएंगे। समझने का क्या बच्चों, आप दूसरे को पढ़ा पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर कॉमा एक जगह नहीं लगा है, ढोल कॉमा लगाइए। गंवार शूद्र, शूद्र कैसा हो? शूद्र था सेवक, कैसा हो? गंवार हो। अगर पशु, यहाँ पर जो नारी है बच्चों, यहाँ नारी का शब्द सिर्फ नारी से नहीं लिया गया, ये पूरे मानव जाति से ली गई, अर्थात मानव अर्थात स्त्री पुरुष दोनों से लिया गया। तो ढोल बजाने पर ही बजता है। गंवार शूद्र हो अर्थात जो सेवक हो, शूद्र हो, मूर्ख हो। शूद्र अर्थात सेवक कैसा हो? गंवार हो, मूर्ख हो। और पशु अर्थात नारी अर्थात जो मानव है, मानव सृष्टि अर्थात स्त्री और पुरुष, ये पशुत्व व्यवहार करने लगे, इनका आचरण पशुत्व के समान हो जाए, पशुओं के समान हो जाए। तो ये सभी क्या है? सकल अर्थात ये सभी क्या है? ताड़ने के अधिकारी है। इनको ताड़ना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए और देखना चाहिए, निगाह करते रहना चाहिए। आप किसी मूर्ख व्यक्ति को कोई काम सौंप देंगे तो आपको विश्वास नहीं रहेगा। क्यों क्यों विश्वास है? क्योंकि आपको डाउट रहेगा कि ये इसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, ये गलत कर सकता है। तो इसका अर्थ हम आपको यति को पूरी तरह बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। एक बार और थोड़ा सा समझिए यति को। आपने यहाँ पर समझा इस दोहे के माध्यम से कि क्या कहते हैं, ढोल गंवार, ढोल बजने पर बजता है। गंवार शूद्र, सेवक शूद्र हो, मूर्ख हो अर्थात शूद्र गंवार हो अर्थात सेवक जो मूर्ख हो। और मानव अर्थात स्त्री पुरुष कैसे पशुत्व व्यवहार करें तो ये सभी ताड़ना के अधिकारी होते हैं। ऐसा कहा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बच्चों। अब आइए यति का और अच्छे से आपको डिटेल समझाते हैं। यहाँ पर यति का मतलब आप तो समझ ही गए हैं कि विराम होता है। अब हम आपको एक सेंटेंस और लिख के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए एक सेंटेंस आप लिखिए, समझिए इसको। रोको, यहाँ पर आपने रोको लिख दिया, यहाँ पर कॉमा लिख दिया। अब यहाँ पर लिखिए मत जाने दो। रोको मत जाने दो। यहाँ पर बताइए आप बच्चों, आप क्या अर्थ समझ पा रहे हैं कि उसे रोकिए, रोकिए, मत जाने दीजिए, रोक दीजिए, जाने मत दीजिए। यहाँ तो यही अर्थ हो रहा है ना। कॉमा यति की आप यति पर फोकस कीजिएगा बच्चों। ये कॉमा लग रहा है, इसी पर आप फोकस कीजिए कि जो कॉमा लगा है यहाँ, रोको की जस्ट बाद आपका कॉमा लग गया। रोको के जस्ट बाद आपका कॉमा लग गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि रोको, उसे रोक दीजिए, मत जाने दीजिए। अब दूसरा सेंटेंस सुनिए बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं रोको मत। अब यहाँ पर कॉमा लग गया है, जाने दो। अब समझिए दोनों अर्थों को बच्चों। यहाँ थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर समझिए बच्चों। अभी आपने समझा कि रोको, रोकिए, रोकिए, मत जाने दीजिए। अब दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों। ये तो पहला सेंटेंस था, ये दूसरे सेंटेंस को देखिए आप। रोको मत मतलब मत रोकिए, जाने दीजिए, जाने दो। रोको मत, जाने दो। अब आप बच्चों पूरी तरह से, मुझे विश्वास है कि आप यति को समझ गए होंगे। आपने समझा कि ये जो कॉमा है, यति है, ये क्या अर्थ दे सकता है? अर्थ का अनर्थ कर सकता है। देखिए दोनों अर्थों में परिवर्तन लाया कि नहीं? वही सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, यहाँ पर भी रोको मत जाने दो। लेकिन ये जो कॉमा है बच्चों, ये जो यति है, ये जो विराम है, ये जो रुकना है, ये अर्थ को बदल रहा है। पहले अर्थ में क्या कह रहा है कि रोको, रोक लीजिए, रोक लीजिए, मत जाने दीजिए। और दूसरे में क्या अर्थ दे रहा है कि रोकिए मत, जाने दीजिए, जाने दीजिए, मत रोकिए। तो अब आप बच्चों यति से पूरी तरह परिचित हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने छंद में समझा कि यति गति, तो हमने यति आपको समझा दिया। अब गति की ओर लेके चलते हैं बच्चों। गति भी आपको समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, गति अर्थात लय, जिसमें लय हो। कोई गाना हो बच्चों, आप हर गाने को, जितने भी प्रकार के गाने हो, क्या आप एक ही लय में गा सकते हैं? सभी गानों का अलग अलग लय होता है, अलग अलग ध्वनि होता है, अलग अलग सुर होता है, ताल अलग अलग होते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों, पढ़ने का, समझने का, बोलने का, सुनने का तरीका, इसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं या लय कहते हैं? आप परिभाषा देखिए बच्चों।
प्रत्येक छंद को एक ही प्रकार से नहीं पढ़ा जाता, बल्कि हर छंद को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, जिसे गति या लय कहते हैं बच्चों। आपने देखा, आपको दोहा पढ़ेंगे तो दूसरा अर्थ आएगा, सवैया पढ़ेंगे तो दूसरे लय तरीके से पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे बच्चों, जो सवैया छंद होता है या कुंडलिया होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है कि नहीं होती है। या कोई गाना ही ले लीजिए, आप किसी भक्ति गाना को किसी सोहर को गा रहे हैं या किसी भक्ति गाना को गा रहे हैं, दोनों में आपको अंतर लगेगा नहीं लगेगा? अंतर लगेगा। तो आपने गति को समझा, क्या समझा कि कोई भी गति अर्थात लय होता है, सुर ताल होता है, पढ़ने का तरीका होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को हम एक ही तरीके, एक ही लय, एक ही सिस्टम से नहीं पढ़ सकते। जैसे प्रत्येक छंद को एक ही प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि हर छंद को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि आप सोरठा दोहा पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, सोरठा पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, रोला पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे। आगे जब आएगा और चीज़ें बच्चों तो हम आपको समझाएंगे। अभी तक आपने, हमें विश्वास है कि आपने लय को भी समझ लिया है। अब आइए, आपके छंद की परिभाषा में तुक भी था बच्चों। तुक अर्थात क्या होता है बच्चों? जो सुनने में, बोलने में एक समान लगे, यही तुक है। वह शब्द जो बोलने सुनने में एक जैसा लगे तो उसे तुक कहते हैं। जैसे आपके लिए उदाहरण में प्रस्तुत किए हैं बच्चों, राम, आम, शाम, दाम, काम। देखिए एक ही तुक आ रहा कि नहीं आ रहा है? पाख, साख, राख आ रहा है ना, एक ही तुक आ रहा है। आन, मान, शान, बान, ये सब एक ही तुक में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसी को बच्चों तुक कहते हैं। अब आगे और परिभाषा इसका थोड़ा और डिटेल क्लियर करने के लिए डिटेल में और समझते हैं बच्चों कि किसी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में एक ही प्रकार के ध्वनि का निकलना बच्चों तुक कहलाता है। जैसे, या हम तुक को बच्चों अंत्यानुप्रास भी कहते हैं। क्या? तुक को हम अंत्यानुप्रास भी कहते हैं। तो देखिए, अभी हमने कहा कि किसी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में एक ही प्रकार की जो ध्वनि निकलती है उसे ही तुक या अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए हमने लिया है कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। देखिए, अब हारी और बिहारी को पकड़िए। हारी और बिहारी बच्चों देखिए एक ही समान नहीं लग रहे हैं। हारी बिहारी बोलने और सुनने में एक समान लग रहा है, इसे ही हम बच्चों तुक कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप चीज़ों को क्लियर समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा समय ना बिताते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं बच्चों। और थोड़ा सा हम आपको एक टॉपिक और ले लेते हैं, मतलब उदाहरण क्लियर करने के लिए। देखिए बच्चों, अब आपने देखा कि एक ही पंक्ति में, अब ये पूरा एक पंक्ति, एक पूरी पंक्ति का एक चरण हो गया बच्चों। तो अब इसमें आप देखिए कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। अब यहाँ पर डारी पे फोकस कीजिए बच्चों, डारी। और जहाँ काम आवे सुई, क्या कह रहे हैं? जहाँ काम आवे सुई कहा करें तलवार। वहाँ तलवार का क्या काम? आप सुई से कपड़ा सिल सकते हैं, क्या तलवार से भी कपड़ा सिल सकते हैं? नहीं ना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं रहीमदास जी, क्या कह रहे हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। अब आपको फोकस यही दो वर्डों पर, शब्दों पर देना है, डारी और तलवार। यहाँ पर तुक मिल रहा है बच्चों कि नहीं मिल रहा है? इसी को ही हमें विश्वास है कि आप तुक को भली प्रकार समझ गए हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट, जो कि आपके छंद के परिभाषा में आपने चरण भी देखा होगा। चरण या इसी को पाद भी कहते हैं बच्चों, चरण या पाद। अब हम इसको डिटेल समझते हैं। छंद को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसे चरण या पाद कहते हैं बच्चों। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा, ये देखिए आपने इस दोहा को पढ़ा, दोहा भी एक छंद में ही आता। आपने देखा कि इसको कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया गया कि नहीं किया गया? एक ये पाद हो गया, देखिए एक ये पाद हो गया अर्थात चरण हो गया, और दूसरा ये चरण हो गया। अब इसको आप प्रथम चरण कहेंगे, और अभी हमने फिर इसके पहले ही जिक्र किया है, इसको आप दूसरा चरण कहेंगे। यही आपका पाद या चरण हो गया बच्चों। ये पाद और चरण बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि जब आगे आप पढ़ेंगे
तो जब आप मात्राओं का गणना करेंगे तो आपको मात्राओं की गणना करने में आसानी होगी। जैसे आपने रोला पढ़ा, आपने देखा कि 11-13 पर यति होती है, पूरे 24 मात्रा होती है। वो मात्रा आप कैसे गिनेंगे? ऐसे ही तो गिनेंगे। ये अलग चरण हो गया। अब इसका अलग आप मात्रा गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे नहीं। यहाँ पर गुरु कर देंगे, यहाँ पर लघु लघु, फिर यहाँ तीनों पर लघु। देखिए अब ये थोड़ा सा क्लियर करके तब आपको बताते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा लघु गुरु, यहाँ पर लघु, फिर यहाँ पर लघु, फिर यहाँ तीनों में लघु ही रहेगा। क्यों? क्योंकि छोटी मात्रा। इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे बच्चों, अभी हम ऐसे ही आपको बता रहे थे। तो अभी हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? पाद चरण। तो किसी छंद को कितने भागों में विभाजित करना है उसे ही चरण कहते हैं बच्चों। कोई छंद होता है कि 4 चरण का होता है, जैसे आपका दोहा हो गया। आपके सिलेबस में है बच्चों, हमारे हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में दोहा और सोरठा है। सोरठा और रोला है बच्चों, क्षमा करें, सोरठा और रोला। आपके नए जो पाठ्यक्रम सिलेबस आया है उसमें क्या है? सोरठा और रोला ही आपको पढ़ना। अब वो आप जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कितने पार हैं, अर्थात कितने चरण हैं। 4 चरणों का होता है बच्चों, 1 2 3 4। इसी तरह से होगा। ये पहला चरण हो जाएगा, ये दूसरा चरण हो जाएगा, ये आपका तीसरा चरण हो जाएगा बच्चों, ये चौथा चरण हो जाएगा। इसी को चरण या पाद कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे हैं। मुझे ये समझ में आ रहा बच्चों कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं बहुत अच्छे से। और ये भी आप जब हम आगे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो फिर आप उसमें आप अपना अवलोकन स्वयं कीजिएगा। कि अब देखिए बच्चों, आगे हमने पाद या चरण की परिभाषा को समझा। अब ये 2 प्रकार से इसका निर्धारण हो जाता है। पहले तो निर्धारण को समझिए बच्चों कि ये 2 प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है देखिए। अब कैसे कैसे होता है? जहाँ प्रत्येक यति के पूर्व के भाग को एक चरण कहते हैं। जहाँ कहीं प्रत्येक यति, जो यति अभी हमने इसे बताया जो कॉमा लगा होता है बच्चों, ये जो कॉमा ऐसे लग के, ऐसे मान लीजिए कुछ लिखा है, कॉमा लगा है, यति के पूर्व के भाग को एक चरण कहते हैं। अभी इसके ये जो यति है, ये कॉमा है, इसके एक भाग को कहते हैं एक चरण। वही ये समझा रहे हैं जो अभी हमने आपको समझाया, शब्दों में लिख दिए हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं बच्चों, दूसरे पॉइंट पे आइए। आपने पहले पॉइंट को समझ लिया अच्छे से कि जहाँ प्रत्येक यति, अर्थात मान लीजिए कॉमा, अब ये यति है, ये यति है और ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ प्रत्येक यति के पूर्व के भाग को एक चरण कहते हैं, मतलब इसके एक भाग, जो इधर वाला भाग है, एक चरण हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझिए बच्चों, जहाँ पूरी पंक्ति का ही एक चरण होता है। जहाँ पर पूरी पंक्ति कर लीजिए तब वहाँ पर एक चरण होता है, फिर दूसरी पंक्ति, फिर वहाँ दूसरा चरण होता है, एक चरण, यहाँ 2 चरण, फिर यहाँ तीसरा चरण, फिर ये पूरी पंक्ति हो गया, फिर यहाँ चौथा चरण। इस तरह से होता है। और बीच में यदि केवल लय बनाने के लिए होता है। तो ये 2 प्रकार से होता है। एक तो फिर से समझिए बच्चों, एक तो होता है कि पूरा आपका जो कॉमा लगा रहेगा, यति लगा रहेगा, उसके पहले जो भाग रहेगा वो पूरा एक चरण हो जाएगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे बच्चों, छंदों में पूरा एक पंक्ति एक यति का हो जाता है। यहाँ पर कॉमा लगता है, आप पढ़ेंगे आगे तब समझ पाएंगे। यहाँ पर ऐसे कॉमा लगता है, यानी कि अलग अलग पूरी एक पंक्ति ही एक चरण कहलाती है। यही यहाँ पर अर्थ है। अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें क्लियर करते हैं। आपने पाद या चरण को अच्छे समझा और इसका 2 प्रकार से निर्धारण होता है ये भी समझ लिया कि एक जगह तो आपका 4 चरण होगा, कॉमा से पहले जो होगा उसको एक चरण पाद या चरण कहेंगे। कॉमा के बाद जो होगा, अर्थात यति, कॉमा अर्थात यति बच्चों, यति के बाद जो होगा दूसरा चरण होगा। और दूसरा जो नियम है उसमें पूरा एक पंक्ति, जो पूरा एक पंक्ति आ जाता है वही पूरा एक क्या कहते हैं? चरण कहलाता है। अब बच्चों, पाद या चरण 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये देखिए बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि पाद या चरण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला समचरण, दूसरा अर्ध समचरण, तीसरा बच्चों विषम चरण। इसको आप देख लीजिए, समचरण को देखिए, अर्ध समचरण को देखिए और विषम चरण को समझ लीजिए। तो अब देखिए बच्चों, समचरण में आप अब इसको परिभाषा को समझ लीजिए यहीं पर कि जिस छंद के चारों चरणों की जो मात्रा है या वर्ण है, अक्षर है बच्चों, वो समान है, समान रूप से हम समचरण हो जाएंगे। फिर से समझिए, जिस चरणों में छंद के चारों चरणों में, जिस छंद के चारों चरण, मतलब 4 चरण दिए तो चारों में समान प्रकार से मात्राओं या समान प्रकार से वर्ण है, तो वो क्या होंगे? समान होंगे। जैसे आपका इंद्र वज्रा ले लीजिए बच्चों, इंद्र वज्रा में समान वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। अगर 11 वर्ण है तो दूसरे चरण में भी 11 होंगे, तीसरे चरण में भी 11 होंगे और चौथे चरण में भी 11 वर्ण ही होंगे।
और चौपाई ले लीजिए, तो इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, तो हर एक चरण में आप देखेंगे 24-24 ही मात्रा होंगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको मात्रा भी बता दिया गया, वर्ण भी बता दिया गया है। ये जो इंद बज रहा है बच्चों, ये वर्ण में आता है, वार्णिक छंद है, और जो चौपाई है बच्चों, ये मात्रिक छंद है। अब दूसरा आप देखिए अर्ध सम, जो आधे समान हो, अर्थात जिस छंद में के प्रथम, ये आपका ये हो गया बच्चों, इसको प्रथम, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा कहते हैं। तो वही कह रहे हैं, जिस छंद के प्रथम और तीसरे अर्थात इसमें और इसमें तथा दूसरे और चौथे और के पद की मात्राओं या वर्णों में समानता हो। फिर से समझिए बच्चों, इसको डिटेल आप समझेंगे तभी क्लियर होंगी चीज़ें। आप अर्ध सम को समझ रहे हैं अभी, फिर से समझिए चीज़ों को। मान लीजिए ये मात्रा है, ये चरण है, 4 चरण होते हैं आप जानते हैं, ज़्यादातर 4 ही चरण। ये प्रथम चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये बच्चों चौथा चरण हो गया। अब अर्ध सम की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जिस छंद के प्रथम अर्थात इसमें और तीसरे अर्थात इसमें और दूसरा और चौथा, इन दोनों में जो पद है बच्चों, इसमें मात्रा या वर्ण दोनों समान हो, मतलब प्रथम और तीसरे में समान वर्ण हो। फिर मान लीजिए इसमें 11 है प्रथम में, तो तीसरे में भी 11 ही होना चाहिए। जैसे आपका सोठा 11-13 पे यति होती है ना, तो इसके प्रथम सोठा के प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 ही मात्रा होंगी। और बच्चों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 ही मात्राएं होती हैं। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। तो आप, हमें विश्वास है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो को आप 2 से 3 बार सुन लीजिएगा बच्चों। अब आइए समझ लेते हैं कि विषम चरण क्या है। विषम चरण को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब सीधा विषम चरण से समझ में ही आ रहा है कि प्रत्येक चरण में कोई भी वो नहीं है अपना मतलब समान नहीं है। जिन छंदों के 4 से ज़्यादा अर्थात 6 चरण, अभी हमने आपको पहले आगे बता भी दिया बच्चों कि जो छंद होते हैं इसमें 2 चरण, 4 चरण, 6 चरण, 8 चरण भी होते हैं। तो वही यहाँ पर विषम की बात हो रही है। तो जिन छंदों में 4 से ज़्यादा अर्थात 6 चरण हो या इससे ज़्यादा हो और उनमें कोई समानता ना हो, वे विषम चरण कहलाते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं बच्चों। किसी भी छंद का जो पहला, अभी हमने बताया प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो ये प्रथम और ये तीसरे, इन दोनों को क्या कहते हैं? तो इन दोनों को विषम चरण कहते हैं। और दूसरा चौथा आप समझ ही रहे हो, 2 सम है, 4 भी सम है, तो वही दूसरा चौथा सम चरण है। जैसे बच्चों, अब इसको मिटाते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे उदाहरण में भी आपको दिया है, जैसे बच्चों कुंडलिया हो गया, ये देखिए कुंडलिया, छप्पर, ये सब बच्चों क्या है? विषम मात्रिक चरण है। तो चूंकि आपकी जो सिलेबस में पाठ्यक्रम में है मात्र सोठा और रोला है बच्चों, तो इसीलिए हमको विशेष वहीं पर पढ़ना है, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए छंद क्या है। छंद तो हमें पढ़ना ही है, अब छंद के प्रकार क्या है ये सब भी हमको पढ़ना ही है। तो इसलिए बच्चों ये सब चीज़ हमें लगा कि आपको डिटेल में चीज़ें बताना चाहिए। जब आपको डिटेल में चीज़ें बता देंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में चीज़ें प्रस्तुत है, उसे आप भली प्रकार से समझ पाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने ये जो आपके छंद के जो शब्द थे बच्चों, छंद के शब्द क्या? यति, देखिए यति, गति, तुक, मात्रा और चरण, इन चारों को अच्छे से समझ लिया है। इन चारों से जो नियमों से नियोजित, नियमों से बधी हुई रचना होती है बच्चों, इसी को छंद कहते हैं। रचना या कविता कह लीजिए, उसे छंद कहते हैं। तो हमने आज छंद को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे छंद के, अब मात्रा को भी समझेंगे। मात्रा के बाद कितने प्रकार की मात्रा होते हैं, अर्थात ह्रस्व अर्थात लघु। छंद में हम लघु ही मानेंगे बच्चों, और छंद की भाषा में हम लघु कहेंगे, और वैसे तो ह्रस्व मात्रा के आधार पे ह्रस्व होगा। और गुरु, इनको पढ़ेंगे, इनके नियमों को डिटेल समझेंगे। देखते जाइए बच्चों, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इनके नियमों को खूब अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मात्रिक छंद को समझेंगे, छंदों के प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, छंदों के प्रकार को समझेंगे, कितने कितने छंद हैं, फिर मात्रिक छंद हैं, फिर आगे विशेष चलेंगे बच्चों, जो हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, दोहा और सोठा। दोहा और सोठा और रोला, इन तीनों को हम विशेष तरह से समझेंगे। तो बच्चों ये वीडियो कम से कम 2 या 3 पार्ट में बनेंगे, जिसको आपको समझना है
फिर इसके बाद बच्चों इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर भी आपको हल कराएंगे। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और चलने जाते जाते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, जिससे सब्सक्राइब करने का अर्थ ये बच्चों कि सीधा तुरंत आपके पास वीडियो डायरेक्ट जैसे हम यहाँ से अपलोड करेंगे आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचेगा। इसीलिए हम बार बार आपको रिमाइंड करते हैं बच्चों कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए बच्चों, क्योंकि गुरु का एक आप गुरु दक्षिणा समझ के लाइक कीजिए, क्योंकि गुरु के लिए तो लाइक अगर आपने लाइक किया तो गुरु को सांत्वना मिलती है, खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे हमारे पढ़ाए गए चीज़ों को भली प्रकार समझ रहे हैं। चलते हैं बच्चों, जय हिंद।